हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सुरक्षित मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के समाज में, सोसाइटी में, जैसे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में पुरुष भी नहीं सुरक्षित हैं। जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल केस चल रहा है अतुल सुभाष मोदी वाला, जो कि एआई इंजीनियर थे, बेंगलोर में पोस्टिंग थे, अच्छी खासी जॉब उनकी थी और उनकी पत्नी थी, एक बच्चा था। लेकिन बस कुछ चीजों का गलत यूज करके आज उनकी जिंदगी, उन्होंने अपनी जो समाज और सिस्टम से, पत्नी की और ससुराल की प्रताड़ना से तंग आके उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो जैसा कि उन्होंने लिखा है, उन्होंने 24 पेज का जो नोट्स लिखा है और 80 मिनट का जो उन्होंने वीडियो बनाया है, उससे यही पता चलता है कि हमारे समाज में लोग सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचते हैं, पुरुषों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो जैसा कि पहले हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पे पहले महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, उनके साथ बहुत सारी जायतियां होती थी, दहेज पाया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनको कोई भी हक नहीं था कि वो अपने डिसीजन कुछ खुद ले सके हुआ। और अभी हमारे समाज में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और लोगों की सोच भी बदली है। महिला और पुरुषों में कोई अब भेदभाव नहीं है। महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिला के हर एक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो लोग बदले हैं, लोगों की सोच बदली है। आज बेटों बेटियों को एकदम बिल्कुल सामान परवरिश लोग दे रहे हैं। हमारे समाज, सोसाइटी में कुछ चीजें पहले थी कि बहन बेटियों के यहाँ लोग जाते नहीं थे, जाते थे तो खाते नहीं थे, बहन बेटियों का कुछ लेते नहीं थे। लेकिन आज इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है बेटियों के मायके वालों, माँ का, भाई का, बहन का, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ससुराल वालों के ऊपर हो गया। जैसे शादी हुई लड़कियों की तो ऐसे लगता है कि हाईजैक कर लेते हैं। पहले के टाइम में भी लड़ाई होती थी, झगड़े होती थी, आज भी होता है, मियाँ बीबी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ चीजें संभल जाती हैं। टाइम में ऐसा हो गया है कि जैसे लड़की के घर वालों का इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि छोटी से छोटी चीज को वो लोग बहुत बड़ा। और जो हमारी कानून व्यवस्था है, तो मैं उसके लिए भी कहूंगी कि हमारी कानून व्यवस्था को बहुत सतर्क होकर काम करना पड़ेगा, निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा और कोई बिना करप्ट हुए, बिना करप्शन के काम करना पड़ेगा। और आप ऐसे कुछ चंद पैसों के लिए आप किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हैं, किसी की जान नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मैं जो यहाँ की हमारा सिस्टम है, उससे भी मैं आग्रह करती हूँ कि प्लीज सही और गलत का पहले, सही क्या है, गलत क्या है, पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल हो, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। आज के समाज में बदलाव भी आए हैं और ऐसा हम नाकार भी नहीं सकते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी सोसाइटी से आती हैं और वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाती हैं और उस अधिकार का दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। ये केस अतुल सुभाष वाला केस ज्यादा हाईलाइट हो गया, इसलिए लोग जान गए। नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हमारे देश में हो रहे हैं कि हम लोग जान ही नहीं पाते कि कैसे हो गया। पुरुष वर्ग पे अत्याचार हो रहा है, लड़के के घर वालों पे अत्याचार हो रहा है, इस तरह से दहेज, किसी की बात को लड़कियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, जरा सी छोटी छोटी बातों पे मायके चली जाएंगी और मायके वाले भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपकी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट करो, गाजे बाजे के साथ अपने घर वापस ले जाओ, जो भी है उचित कार्रवाई करें। लेकिन जब तक आप दोनों पक्ष को नहीं सुनेंगे तो कौन गलत है कौन सही है बिना जाने आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। तो जैसा कि आपने एफआईआर कर दिया और हमारी जो न्याय प्रणाली है इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है, लोग इतना, जो कहते हैं ना कि रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो किस पे आदमी भरोसा करे। आए दिन ऐसे न जाने कितने केस हो रहे हैं हमारे देश में न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। इतना ज्यादा सुनने में आता है कि एक महीना शादी हुए बहू चली गई, उसने दहेज प्रथा लगा दिया और उसने सास को जेल करा दिया, ननद को जेल करा दिया, ससुर को जेल करा दिया, उसने सुसाइड करने की कोशिश करी। बहुत सारे ऐसे गलत केसेज आ रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्त को सजा ना मिले, इसलिए सही गलत का पहले जांच हो, पड़ताल हो, उसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई हो। जैसा कि
अतुल सुभाष का जो केस हुआ है, जो उन्होंने सुसाइड किया है, जो एक घर बर्बाद हुआ है, एक माँ बाप बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा छीना है, ऐसे और कोई घर न बर्बाद हो। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी समाज में कि प्लीज आप लोग आगे आए। और जैसा कि मैं बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ मैं, लेकिन अगर मेरी बात अगर थोड़ी सी भी दूर जा सकेगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो पाएगा अतुल सुभाष को न्याय दिलाने में, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। सो गाइस, मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें।